नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमिति सारणी। इसको याद करने की जो पहली ट्रिक है मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूं। आपकी डिमांड पर जो आगे की थे यानी कि कॉसेक से लेके कॉट तक की जो वैल्यू छोटी थी, आज हम इस वीडियो में उसको कंप्लीट करेंगे। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए मैं थोड़ा सा इसकी जो हिंट है वो याद करा दे रहा हूं। आप इसको ध्यान से देखें। इसकी ट्रिक है, हमें याद रखना है। सबसे पहले इस प्रकार सारणी बना के हमें 0 से लेके 90 तक यहाँ कोणों के मान लिख लेना है। फिर इसके बाद जो ट्रिक है उसको ध्यान रख लेना है कि यहां से हम लिखना शुरू करेंगे 0, 1, 2, 3 और यहां पे हो जाएगा 4। ठीक है। इसके पश्चात हमने क्या बताया था कि सबके बटे में जहां से 4 समाप्त हुआ है यहां पर सबके बटे में हमें क्या लिख देना है 4। तो यहां पर हम सबके बटे में लिख देते हैं 4। इसके बाद दूसरा काम क्या करना था जो मैंने बताया था कि इन सब में हमें लगा देना है करनी यानी कि रूट। ठीक है। इस प्रकार से हम यहां पर सब में करनी लगा देंगे। करनी लगाने के बाद थोड़ा सा इनकी वैल्यू निकालेंगे और हमें साइन की जो 0 से लेके 90 तक की पूरी वैल्यू पता चल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। यहां पर देखिए किसी भी संख्या में यदि हम 0 में भाग देते तो उसका मान जो होता है 0 होता है। तो यहां पर हम लिख देंगे 0। अब यहां पर देखिए, यहां पर जो करनी 1/4 लिखा हुआ है तो करनी 1 का मान क्या हो जाता है 1, और यहां पर जो करनी 4 है इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। तो इसका मान हो जाएगा 1/2। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। करनी 1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और यहां पर हो जाएगा करनी 2। ठीक है। यहां तक मैं बता चुका था लेकिन फिर भी इसको हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसका मान हो जाएगा करनी 3 और करनी 4 की वैल्यू हम लिख देंगे 2। ठीक है। यहां पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 और करनी 1 की वैल्यू होती है 1। दूसरा तरीका है इसको याद रखने का। तो आप इसको एक और ट्रिक याद रख सकते हैं। 0 आधे में करनी 3/2 और 1। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू याद कर लेते हैं। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था कि हमें यहां से पकड़ना है और यहां से लिखते चलना है, जिससे हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी कॉस की। तो आइए यहां से इसको पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे। इसके बाद इसको पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे। इसके बाद इसको पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे। इसको पकड़ेंगे, यहां लिखेंगे और इसको पकड़ेंगे, यहां लिख देंगे। इस प्रकार से हमें कॉस की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब एक चीज हमें याद रखना है कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि यहां पर ये जो लाइन खींची हुई है इसका मतलब होता है बटे, या दूसरे तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि जो tan की वैल्यू होती है tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। यानी कि जो sin की वैल्यू है इसमें हमें cos की वैल्यू का भाग देना है। तो 1 का भाग हम जब 0 में देंगे तो क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या का यदि 0 में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है 0। अब यहां पर देखिए 1/2 में करनी 3/2 का भाग देंगे तो ये पलट के कहां जाएगा गुणा में। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको इस प्रकार समझते हैं। ये हो जाएगा 1/2 गुणित ये पलट के जाएगा तो ये हो जाएगा 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 1/3। ठीक है। इस प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये पलट के जाएगा तो करनी 2 से करनी 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1। यहां पर भी ये पलट के जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा करनी। और यहां पर देखिए जब हम 0 का भाग 1 में देंगे तो ये हो जाता है अपरिभाषित। ठीक है। मैंने पहले वीडियो में यहां तक बता दिया था। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए अब यहां से हमें इनकी वैल्यू सीखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, हमें केवल एक चीज याद रखना है कि जो कोसेक है वो साइन का उल्टा होता है। यानी कि जो साइन की वैल्यू है यदि हम उसको उल्टा कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी कोसेक की। ठीक इस प्रकार कॉस का उल्टा क्या होता है सेक। ऐसे ही tan का उल्टा होता है कॉट। यानी कि इनकी वैल्यू को यदि हम उल्टा कर देंगे तो हमें इनकी वैल्यू मिल जाएंगी। आइए कैसे, जैसे हम साइन यहां से कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो साइन की वैल्यू को उल्टा करना पड़ेगा। अब इसको उल्टा करेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1।
इसके बटे में कुछ नहीं मतलब 1, तो ये जब पलट के जाएगी तो क्या हो जाएगी 1/0। अब 1/0 को हमने क्या बताया था, इसका मान क्या होता है इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि यदि 0 का भाग हम किसी संख्या में देते हैं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, तो यहां पे हो जाएगा अपरिभाषित। ठीक है, इसके पश्चात यहां पर इसको पलटा देंगे तो ये हो जाएगा 2/बटे में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ये हो जाएगा करनी 2, यहां पर ये हो जाएगा 2/3 और यहां पर ये हो जाएगा 1/1 यानी कि 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। आइए आगे चलते हैं, सेक की वैल्यू निकालेंगे। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो कॉस की वैल्यू उल्टा करेंगे। 1 लिखा हुआ है, 1 के बटे में 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। इसको उल्टा कर देंगे, ए हो जाएगा 2/3। इसको उल्टा करेंगे, ये हो जाएगा करनी 2, बटे में 1 लिखना नहीं है, ए हो जाएगा हमारा 2 और यहां पर ये हो जाएगा हमारा 0 के बटे में क्या आ जाएगा, 0 के बटे में क्या आ जाएगा ए। जब इसको पलटाएंगे तो ए भी क्या हो जाएगा 1/0 यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, इसके पश्चात कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो 10 के इसको उल्टा करेंगे तो इसको देखिए, इसके बटे में 1 तो ये हो जाएगा 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपरिभाषित। इसके बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी करनी 3, यहां पर हो जाएगा 1, यहां पर हो जाएगा 1/करनी 3 और अपरिभाषित का मान क्या होता है 1/0, सॉरी क्या होता है 1/0, तो क्या हो जाएगा 0/1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इस प्रकार हमारी ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि ना आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा जरूर देखें। थैंक यू।